मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एमएल साइंस फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, मैथमेटिशियन फ्रॉम कुरान, हिस्टोरियन फ्रॉम कुरान, मेडिटेशन फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 एक्चुअल इयर्स। कोई क्या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन। सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अखयार उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर लीजिए। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। है ना दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। मेरे दोस्तों, हमारे जो सरपरस्त हैं या अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब, ये आपसे कह रहे हैं कि कुरान पाक क्या है। आप देखें आप गौर से, नौजवानों इधर सुनो, देखो सब लड़ रहा, पैसा बांट रहा, इधर देखो भाई, देखें आप ज़ैगम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम इसकी हकीकत को देख सके। कोई तारा इतना रोशन नहीं नौजवानों जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। लहक के बोलो, बोलो लहक के।
कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इनकार एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे, तुम जलाने की बात करते हो। अरे नादानो, तुम क्या जानो, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, आयरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, कनाडा हो, मालदीव हो, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है जो PhD कर सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो डॉक्टर अमजद रजा अफजल साहब और ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। बैठ जाइएगा। ये देखो आप कुरान शरीफ माशा आपकी जिंदगी सब कुछ है। ये किताबे तिलावत भी है, किताबे जिंदगी भी है और किताबे हयात भी है। लहा के बोलिए, जुड़ के रहे, पढ़ें, समझे, इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे। ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तस्दीक, सपोर्ट, तायद अगर डॉक्टर साहब करें, नकीब हिंदुस्तान करें, खतीब हिंदुस्तान करें, शायर मिल्लत करें तो कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप 3 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 209 एकड़ में बोस्टन शहर में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, अमेरिका में। इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। आपको पता है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुनो, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर सब लोग मिलकर सुभान अल्लाह कहिएगा। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, पीछे वाले बैठे हुए आप भी बोलो, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो।
जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, andology from Quran, oceanology from Quran, mental science from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, practical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, meditation from Quran, meditation from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। यही इदारा आपसे कह रहा है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले हमारे नौजवानों, सुनिए, अपनी जिंदगी में कुरान पाक को आप बसाएं, इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहां भी। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुन ले। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये बुक का नाम है। इस बुक में लिखा हुआ है 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया और इतना बड़ा पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो उसमें डाल दीजिए, एक सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। एक सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। इतना पावरफुल। ए सेकंड 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड। एक सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। आपको मालूम है, जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं वो सुन ले, मैं इतने बड़े कॉन्फ्रेंस से बता रहा हूँ। कुरान पाक को इस पे लोड किया गया सुपर कंप्यूटर पे और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? कुरान वाज लोडेड। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनिए, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जवाब देना यहां से लेके वहां तक। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 एक्टिलियन इयर्स। कोई क्या इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। अब जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे तो उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में बगैर शुगर के 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है 1400 primitive book my Quran told us कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान। Say if the whole of mankind and jinns were together तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब कोई बुक, वो हरगिज नहीं ला सकते हैं। और सिर्फ एक को चैलेंज नहीं किया गया, सब लोग मिलकर आ जाओ।
तो भी नहीं ला सकते। हैरत की बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लिया, क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। मुशरिकीन अरब भी जानते थे कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुमकिन नहीं। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी मुझे बताओ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितने किताबें थी और सहीफे? उलमा किराम बताते हैं 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? की क्या जरूरत थी? जो निजाम कायनात कुरान लेकर के आया, वो दुनिया के किसी किताब में मौजूद ही नहीं। ला के बोलो सुभान अल्लाह। और सुने आप, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए, या किसी किताब को पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई, न किताबें महफूज रही। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर is not the last prophet, Hazrat Daniel is not the last prophet, Hazrat Yunus is not the last prophet, Hazrat Yusuf is not the last prophet, Hazrat Sulaiman is not the last prophet। है बदलने हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ऐ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और किया तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, आगे बढ़ो मल्लाकी तख्तियों पे, तेलमूदा तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है,
उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूं रहमत आलम कॉन्फ्रेंस वालों, हक्कानियत कुरान देखें। यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, कैनन की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, देहरियों की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम। एक महीने के बाद बोला ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, ए दिम्मपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, अखबार आ, अधिकरण आ, लुन आ, शीचक आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, अशकाशफा आ, लीचिंग आ, जेनिसिस आ, एक्सोडस आ, एक्टस आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। आप पुकारिए ऐ कुरान आ, इस मदरसे हयातुल उलूम का 8 साल का बच्चा आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। लहक के बोलिए और लहक के बोले। इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है तो क्या होता है, और हाफिज कुरान होते हैं तो क्या होता है? If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियरिंग कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, स्पीकर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, फिलोसोफर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, एमडी हो गए, किताब लिखने वाला इंसान, डीएम बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन ऑल रिलीजियस लीडर्स फादर, दुनिया के जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं उनके जो बाबा हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपके किताबें आपके सीनों के अंदर है? तो वो बोलेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हयातुल उलूम में आ जाइए, आप देख लीजिएगा। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 60 साल ज़ईफुल उमर शख्स साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ये दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। इसलिए तो मैं कहता हूं, एक शेर सुने कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, लेकिन खुदा की कसम दुनिया में कोई मजहब अगर तेजी के साथ फैल रहा है तो हमारा मजहब इस्लाम है। A man accepted Islam in Germany. जर्मनी में एक आदमी था जो बड़ा हटके था,
लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ये आशिक कुरान हो गया, कुरान का मुबल्लिग हो गया, मुसलमान बन गया। इसका नाम था आर्थर वागनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जब ये मुसलमान हुआ तो लोग इनके पास गए और इनसे सवाल किया कि हाउ डिड यू बिकम एक्सेप्टेड इस्लाम, आप तो बिल्कुल अलग थे, आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? हर तरफ आज मुखालफत में हवा चल रही है, लेकिन ये इनकलाब कैसे? इन्होंने जो जवाब दिया इंटरव्यू, क्यों ये ईमान लाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसने कहा क्या बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, सब लोगों का दावा है, जैसे ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तौरात से बहुत करीब हैं। हम मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से बहुत करीब है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसने कहा अच्छा तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने एक तौराह ली, मैंने इंजील कातिब के पास गया, इस्लाम की बालादस्ती देखें रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों। उसने कहा कि मैंने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया और मैंने कहा कातिब साहब एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है, मगर उसने डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट कहा बनाओ, मैं तुम्हें $2000 दूंगा। करना क्या है? कहा बिल्कुल आसान तरीका, जो बातें मता में है मुरकुस में करो और जो मुरकुस में है मता में करो, जो लोका में है यूहन्ना में करो, जो यूहन्ना में है लूका में करो, जो रसूलों के अमाल में है उसे कुरिन्थियों में करो और जो कुरिन्थियों में है उसे गिलतियों में करो। 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेके गया किसके पास? पादरी के पास, और कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूं, आपको देने के लिए आया हूं, इसे पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर या अपने घर, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, बताइए ये मेरा पता है, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर या अपने घर। अब ये अपने घर जाके सोच रहा है कि अभी पादरी जाएगा चर्च, जैसे इंजील को खोलेगा बोलेगा अरे इसमें क्या है? जो बातें मता में है मुरकुस में कर दिया और जो मुरकुस में है मता में कर दिया, जो लोहा में है उसे यूहन्ना में कर दिया। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। लेने के बाद उसी कातिब के पास गया, कहा सर इसमें भी कुछ करेंगे? कहा करना क्या है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में कर दो और जो पैदाइश में है खुरूज में कर दो, जो इस्तिस्ना में है अखबार में करो, जो अखबार में है इस्तिस्ना में करो। उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई तो इसको लेके गया रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा कि अभी वो सिनेगॉग जाएगा, बाइबल को खोलेगा, देखेगा अरे उधर का इधर, इधर का उधर है, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की भी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। देखे आप कुरान के बालादस्ती, कुरान पाक को लिया और बोला इसमें भी कुछ करोगे? तो उसने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं, मुझको मोहल्ले में रहना है। वो हड़बड़ा के कह रही तोरा में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, इंजील में कर दिया, तलमुदा में कर दिया, और कुरान के बारे में कहता है वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो।
कहा तुमने पैसा लिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला जी मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना है कर लेना। वो सिर्फ प्लेन आयतें लिख देता है। वो 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, पढ़ा लिखा आदमी था। वो गया एक जगह गया और एक कुरान को लिया लाइब्रेरी से। उसमें देखा जबर है तो उसने इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें तशदीद कर दिया। जबर जेर करने के बाद उस कुरान पाक को लेके गया हाफिज कुरान के पास। अब हाफिज कुरान की अहमियत को देखें। हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। वो हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना ये कुरान मैं लिखा हूं, मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब वो जाके सो रहा था कि जब 70% वाले नहीं आए, 67% वाले नहीं आए, तो ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था। मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में और मुझसे पूछ रहे हैं कहां से किताब लिखाया। उसने कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या। कहा नहीं। कहा सो के नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या है। अरे यहाँ पे जबर है, खुदा की कसम यहाँ पे जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे तशदीद है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ पर वक्फ लाजिम है, यहाँ पे वक्फ मुतलक है, यहाँ पे वक्फ जायज है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सुकूत है, यहाँ वक्फ मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फ जिब्रील है। किताबत में जितनी गलतियां उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान में नहीं। मुझे पता चल गया कि दुनिया में कोई किताब अगर महफूज है तो कुरान पाक है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब हम लोग माशाअल्लाह मुसलमान हैं। रोजाना क्या हम तिलावत करते हैं, कभी गौर करते हैं, कभी सूरह फातिहा को पढ़ के उसका तर्जमा देखा है कि इसमें क्या है। गैर मुस्लिम एक आयत पढ़ता है और उसको लग जाता है, वो ईमान कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए। अब मकाम नहीं। बहुत सारी माँ बहनें यहाँ हैं। इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन। आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी रहती हैं, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है, वगैरह वगैरह। इस्लाम एंड वोमेन्स देखें आप, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक लेडी है जिनका नाम है एनी बेसेंट। ये कहती है दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन who study the life and the character of the great prophet of Arabia। ये कहती है एनी बेसेंट कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती है कि दुनिया में अगर किसी ने औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक दिए हैं तो कोई और नहीं, मदीने वाले आका हैं, आमिना का लाल है। आप बोलोगे कैसे, मैं कहूंगा इसे। ये किताब का नाम देखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब एनी बेसेंट की है। ये किताब में लिखती हैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born। वो कहती हैं कि जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया,
और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसे गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। बताइए, ये रहमत है। लेकिन फिर भी लोग शादी करते हैं तो दहेज के चक्कर में रहते हैं। हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। अल्लाह अकबर। ये सब फितनों से आप बचे। आगे देखें आप, जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैं बेटियों के बारे में बता रहा हूँ। इस्लाम बेटियों के बारे में क्या कहता है। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हैं, हजरत अबू बकर ने चाहा हम ले ले, हजरत उमर ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को ले लो। उन्होंने लिया और आंखों और पेशानी को चुमा। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूं कि जब तक ईमान ना लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनाते आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है। किसके सदके? रहमत आलम के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? रहमत आलम के सदके। तो ऐ दोस्तों, मुझे कहने दो और तुम भी कहो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूह आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के सदके। सुभान अल्लाह, सुभान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपका ये जलसा जो है आपसे यही कह रहा है कि आप बुराइयों से दूर रहे और नेक कुंतुम खैरा उम्मा। अल्लाह ने आपको बेहतरीन उम्मत बना के भेजा है। क्यों बना? बेहतरीन उम्मत है तो आपके काम भी ठीक ठाक हो, है ना। सिर्फ कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्यों है? क्योंकि हम लोगों को बुराइयों से रोकते हैं और नेकियों की दावत देने वाले हैं। लहक के बोले। अभी एक लड़के को देखा हमने, अपने गले में जो है वो चांदी का सिकड़ पहने हुआ था यहाँ पर, और खूब नारा लगा रहा था। एक लड़का को देखा हाथ में कुछ पहने हुआ था। आज देखिए हमारा नौजवान कुछ नहीं जानता है कि हमें खाना कैसे है, पीना कैसे है, क्या पहनना है और कैसे पहनना है। जो मर्जी है वो काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान है, हदीस है, ये उलमा है,
है ना, इल्म की रोशनी है। जिधर कुछ नहीं है उधर अंधेरा है। इस्लाम में तो रोशनी ही रोशनी है। एक चीज बताता हूं नौजवानों, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, फिर हुजूर डॉक्टर साहब कबीला तशरीफ लाएंगे। देखें आप, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? इस्लाम में सोना और रेशम पहनना मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है। क्यों? देखिए आप, सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबो लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। नौजवानों गौर से सुनना, उनके एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में सोने को, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे जलवागर होते हैं और इस तरह हाथों को उठाकर फरमाते हैं, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूर उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है, यानी हलाल है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और जुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी। बोलो लहक के इख्तियारात मुस्तफा पे। तभी तो ताजुश शरीया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बाकर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बाकर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। देखें आप, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रवायत है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नौजवानों गौर से देखो, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने इरशाद फरमाया, उसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला, फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बोलिए सुभान अल्लाह। बाद में सहाबा आए और इरशाद फरमाया, ए नौजवान, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, वो अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवानी नहीं है, हम लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, देखिए, और उसमें खूब मांगते हैं 10 तोला, 20 तोला, 5 तोला, 10 तोला, और लोग शादी करते हैं। आज शादियों में का 5 तोला सोना के चैन ले बहु। अच्छा, हमारा बउआ बंबई में काम करा हो। अभी मैं एक जगह शादी में प्रोग्राम में गया था, 2 दिन खाली था। बीच में एक बहुत बड़े शायर है, नाम नहीं लूंगा, उनके घर पे रुका था झारखंड में। तो बोले कि चलिए, मेरा एक दोस्त है वलीमे में। मैंने कहा, आपको इजाजत है कि ला सकते हैं किसी को? बोला, कम से कम 15-20 लोगों के लिए इजाजत है। हमने कहा चलो। और जब वहां गए, खाना वाना खा रहे थे, झगड़ा हो गया। किस बात पे झगड़ा हुआ? निकाह के वक्त में देखा गया कि लड़के को 2-3 अंगूठी मिलनी थी तो नहीं मिली, या एक कम। तब उसकी बहन चिल्ला रही है, नसीमत बप्पा, अंगूठिया नहीं मिल रहा हो। और वो लाठी लेके आया और लड़ाया उड़ाया। अल्लाहु अकबर। अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है और उसमें खुराफात कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है? नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद जसीम, गुलाम रसूल, गुलाम ख्वाजा, ये बेटा हाथ में पहने हुआ है।
इंटरनेशनल मुफ्ती यहाँ पे तशरीफ रखते हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया इनको जानती है, पहचानती है, जिनसे मेरी मुराद डॉक्टर साहब किबला है। ये मुसलमान है, इसको पहने हुआ है, इसको पहने हुआ है, और कुछ नहीं मिलेगा तो इसको तो जरूर पहने। इनके अंकल पहनते हैं ना बंबई में, इसलिए ये भी पहन लेते हैं। और फिर ये लोहे की अंगूठी 3, 4, 5 सोना। सुन लीजिए आप, अगर आप ये सब पहने हुए हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इंटरनेशनल फतवा, according to Islamic teaching, it is forbidden for many saints not to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent the affect the prayer. If any prayer performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. It means to be repeated again. अगर आप ये सब पहने हुए हो और ये सब पहने हैं, ये सब, और ये सब पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये सब उतार के नमाज को दोहराए। डिटेल के साथ मुफ्ती साहब क़िबला से आप पूछ लेंगे। तो आइए, जिसके हाथ में ये सब है या गले में ये सीकड़ उकड़ है, कितने लोग हैं जो अभी उतार देंगे? हाथों को उठाइए, उठाओ जल्दी यार, उठा लो। अरे उठाओ, ये सब नहीं पहनोगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जो पहना है उसे छीन लेना, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में मर्दों के लिए ये सोना हराम क्यों है। ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब इसमें रिसर्च किया तो उसने कहा ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा। वो रिसर्च करते हैं तो कहते हैं इक्तशफल उलमा अन्ना ज़र्रात अज़्ज़हबी इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्र अल-जिल्दी इला अल-औरिदत अद-दमविय्या फयुसाबु अल-अक़्ल बिनौइन मिन अल-खरफ़ अव अज़-ज़हाइमर अय फुक़दान अज़-ज़ाकिरा। कहते हैं जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के ज़र्रात खून पसीने के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं। सोने के ज़र्रात पसीने के जरिए नसों में दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान, खलजान, अग्रेसिव, पता नहीं क्या क्या वो पैदा करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि औरतें भी सोना पहनती हैं, 10-10 तोला, 20-20 तोला, पसीना नहीं आता है, उनको बीमारी नहीं होती है। एक के लिए हराम, एक के लिए हलाल। वाई मौलाना कुछ बताओगे? मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु। सुनो मेरे दोस्त, इस्लाम जो मजहब है वो अक्ल के मुताबिक इंशाअल्लाह। इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरिन यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। औरत जब सोना पहनती है तो सोने के ज़र्रात पसीने के जरिए उनके अंदर भी जाते हैं, मगर वहां कोई बीमारी नहीं है। क्यों? इसलिए हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो जो भी ज़र्रात उनके अंदर जाते हैं वो उसके जरिए बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आ रहा है। और आगे देखें आप, बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप लोग बोलते नहीं ना तो मजा नहीं आता। ये देखें मैंने क्या निकाला है। ये अमेरिका में मिशिगन स्ट्रीट है। नौजवानों सुनो, जलसे में आए हो रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पर आए दिन रिसर्च होते हैं खाने पे, पीने पे, तौरा पे, ज़बूर पे, यहूदियत पे, ईसाइयत पे, जैनियत पे, बुद्ध मत पे। एक दिन इस्लाम पे हुआ कि मुसलमान कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं पढ़ते? हाथों को उठाएं। तो हम मुसलमान जब खाते पीते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आओ देखो इसमें तहकीक करो। उसने एक गिलास पानी लिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखता? बहुत सारे कीटाणु जीवाणु हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है।
उस पानी को लेके एक आलिम दीन के पास गया, कहा सर इसे आप पीजिए। आलिम साहब बैठ गए और कहा बिस्मिल्लाह, और पानी को पीना चाहा। साइंटिस्ट ने पानी को ले लिया, अंग्रेज ने, और माइक्रोस्कोप से देखा, कुर्बान जाओ। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये देखें आप। जापानी मुहक्किक का सऊदीया में लेक्चर, इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं। उसने जब पानी को देखा आलिम के बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, तो कुर्बान जाओ, उस पानी को देखता है तो क्या देखता है, जितने कीटाणु जीवाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके थे। उसने कहा मौलाना अभी कलमा पढ़ा दो, इसलिए कि मेरी 50 साल जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शहाने जमाने की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो कुछ लोग मेरे पास आए और उसने कहा मौलाना बताएं, I was making a speech in a place. Some people come to me and said, please tell me, why do people have Zamzam by standing and why do they have water of Delhi, Mumbai, Sitamarhi by sitting? क्या बात है, इस्लाम में जमजम को खड़े होकर पीते हैं, लेकिन दिल्ली का पानी, बंबई का पानी, मुजफ्फरपुर का पानी, सीतामढ़ी का पानी, फतेहपुर का पानी, कानपुर का पानी बैठ के क्यों पीते हैं? What the difference between Zamzam and other water? क्या बताएंगे? जमजम को खड़े होकर क्यों पीते हैं? मैंने कहा इसलिए पीते हैं कि मेरे नबी का हुक्म, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं। कहा नहीं मौलाना बताइए कि जमजम खड़े होकर क्यों पीते हैं और इसमें बैठ के क्यों पीते हैं इस पानी को। मैं एक साहब के पास गया, वो एमडी थे, मैंने कहा बताओ भाई इसमें क्या चक्कर है, इसको बैठ के क्यों पीते, इसको खड़े होकर क्यों पीते हैं? उसने कहा मौलाना 3 दिन के बाद आइएगा बताऊंगा। जब मैं 3 दिन के पास गया, कहा सुनो, अगर कोई ये सब पानी को खड़े होकर पिएगा, दुनियाई पानी को जो अदर पानी है, तो खड़े होने की वजह से मैदे और जिगर पर डायरेक्ट फोर्स पड़ता है। उस फोर्स की वजह से दिलो दिमाग पे दबाव का एहसास होता है, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, दम घुटने से कैफियत पैदा हो जाती है। मैंने कहा हैरत की बात है, साइंटिस्ट आज कह रहे हैं कि खड़े खड़े पानी पीने से दम घुटने की कैफियत पैदा होती है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, नहा अयशरब अर्रजुलु काइमा, पानी खड़े होकर नहीं बैठ कर पियो। रहमत आलम को ये गवारा ना हुआ कि हमारी सांस की रफ्तार में भी तेजी आए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जमजम खड़े होके क्यों पीते हैं? ये भी तो पानी है। तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मसारो इमेटो फ्रॉम जापान, उसने इस पे रिसर्च किया। आप गूगल पे जाके सर्च करो, हु इज साइंटिस्ट रिसर्च इन होली वाटर जमजम, उनका नाम आएगा डॉक्टर मसारो इमोटो इज द हेड institute in Japan and currently on visit in the kingdom of Saudi Arabia. He opened 2 elements in his lecture that he got Zamzam water and Arab, and then he did deep study on that. He discovered one balloon, a shining metal. वो डॉक्टर मसारो इमेटो जापान से अरब जाता है, जमजम वाटर लेता है, उसको जापान लेके आता है और उस पे देखता है, तो क्या देखता है कि जमजम में एक जौहर है, एक धातु है जिसका नाम है बलूर, BLOOR, बेलूर। वो एक अनोखी चीज है, शानदार, उसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं। अब अगर कोई जमजम को खड़े खड़े पीता है तो इसका भी फोर्स जिगर और मैदे पे डायरेक्ट फोर्स पड़ता है, मगर उस फोर्स से दिलो दिमाग पे दबाव का एहसास नहीं होता, क्योंकि जमजम के अंदर जो बलूर है वो अपनी चोट से, अपनी फोर्स से हमारे जिस्म के अंदर जौहर की मुख्तलिफ यूनिट की तश्कील करता है। सच इज हियरिंग पावर, इमोशन, मेमोरी एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, हमारे जो दिमाग को, ब्रेन को जो कुव्वत देता है, बसारत को, समाई को, बसरी को। हैरत की बात है, साइंटिस्ट आज कह रहे हैं जमजम गुड फॉर हेल्थ, जमजम गुड फॉर हेल्थ, जमजम गुड फॉर हेल्थ। ये आज कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया, ए दुनिया वालों
वालों सुनो, जमजम सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि बीमारियों से शिफा भी है। फैलाए हुए गैस हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता नजर आ रहा है। 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटूं और अपनी जगह लो। यहाँ पे कितने लोग हैं जो केरल गए? जरा हाथों को उठाइए। केरला गए हैं? नहीं गए। एक मरतबा कुछ लोग गए थे तकरीर में 10 रोज के लिए। कितने रोज के लिए? बोलो 10 रोज। तो वहां का काम है कि रात में तकरीर किए और दिन में वो घुमाने ले जाते हैं। एक मरतबा जलसे के सदर साहब आए और कहे चलिए मौलाना आपको घुमा देते हैं सूखी नदी। अब उनको वो सूखी नदी ले जा रहे थे। उसने कहा कहाँ है सूखी नदी? कहा यही तो सूखी नदी है जहां आप चल रहे हैं। बोला बोलना क्या चाहते हो? कहा मौलाना 2 साल पहले की बात है, यहाँ बहुत बारिश होती है, हम लोग सब बह जाते हैं और फिर आ जाते हैं, हाथी के बराबर पानी हो जाता है यहाँ पे। 2 साल पहले कुछ बच्चे एग्जाम देने गए गांव से, तो पानी इतना था, लेकिन 21 रोज के बाद आए तो हाथी के बराबर पानी हो गया। अब आजकल लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उलमा से, मस्जिद से, मदरसा से, दीन सुन्नियत से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें इस्लामी मालूमात है ही नहीं है। जब 21 रोज के बाद आए तो देखा कि पानी लबालब भरा हुआ है और एक ज़ईफ आदमी किश्ती लेके है। 4 बच्चों ने कहा कि हमें उस पार छोड़ दो, 50 रुपए 60 रुपए में बात हो गई। अब ये लोग बैठ गए और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे मजाक उड़ा रहे देखिए, एक साहब कश्ती चल रही है, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, एक बच्चे ने बाबा से पूछा है बाबा मैथमेटिक्स जानते हो? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए मैथमेटिक्स नहीं जानते, तुम्हारी 10 साल जिंदगी बर्बाद हो गई। और कश्ती आगे बढ़ी, एक ने पूछा हिस्ट्री जानते हो? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए हिस्ट्री नहीं जानते, 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। कश्ती आगे बढ़ी, एक लड़के को और मजाक सूझी, उसने पूछा बाबा इंडोलॉजी जानते हो? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए इंडोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के ने कहा मैं पीछे क्यों रहूंगा, उससे पूछ लिया बाबा आप जो है साइकोलॉजी जानते हैं? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, इंडोलॉजी नहीं, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहा, बारिश हो रही थी, पानी बढ़ रहा था और लोग परेशान थे। पानी बढ़ रही, पानी बढ़ रहा, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा है और सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इतने में कश्ती डूबने लगी। कश्ती जब डूबने लगी तो लड़के रोने लगे। अब लड़के रोने लगे तो बाबा ने घूम के देखा पीछे बच्चों की तरफ, कहा बेटो तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं बाबा। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। तो दरिया पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, महशर में कामयाबी के लिए, कब्र में सवालों के जवाब के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल हदीस का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का भी जानना जरूरी है, मसाइल जरूरिया का भी जानना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे आप शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सच बात है सरकार के दुश्मन का ठिकाना इस पार बना है न तो उस पार।